सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर हाज़िरी लगाई। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, गुज़िश्ता ईद के रोज़, ईद के दिन दौरान बयान एक नौजवान जिसका नाम साकिब शेख है, उसने अपने हाथ में परचम लेकर, फ़िलिस्तीन का परचम लेकर मालेगांव शहर की आवाम, बिलखुसूस लश्कर वाली ईदगाह पर जो लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए आए थे, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि जो मज़लूम फ़िलिस्तीन में हमारे भाई बहन, मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग माएँ बहनें शहीद हो रही हैं दिन रात, यहाँ तक कि ईद के दिन भी उन्होंने अपनी शहादतें दी, उनको अपनी दुआओं में याद रखा जाए। इस मकसद से उन लोगों ने फ़िलिस्तीन के परचम को ईदगाह पर लहराया। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जिस किसी मुल्क से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी है, या जिसे हम एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के पॉलिसी कहते हैं, वो अगर उसके साथ में हमारी दोस्ताना है तो हम किसी भी मुल्क का परचम हमारे मुल्क में लहरा सकते हैं और इसकी इजाज़त हमारा संविधान हमको देता है। आज 14 अप्रैल है, हमको ये बात को समझने की ज़रूरत है। अब हमको इसके अंदर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि पॉलिसी क्या कहती है और पॉलिसी में क्या लिखा है। मैं आपको बता दूं कि जब फ़िलिस्तीन को इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जा रहा था, तो ये पॉलिसी के अंदर मेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त उस पॉलिसी के अंदर इस बात को मेंशन किया गया था कि हिंदुस्तान वाहिद एक सेकुलर कंट्री ऐसा है जिसने नॉन अरब होने के बावजूद भी उस पॉलिसी पर या उस वोटिंग में हिस्सा लेकर फ़िलिस्तीन की हिमायत में वोट किया था। अब बात असल जो मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग सियासी पार्टियों के ज़रिए बयानात आ रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि खतीब और इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो शहर के एमएलए हैं, उन्होंने ईदगाह की नमाज के बाद, दुकाने की नमाज के बाद, उन्होंने अपने बयान में इन नौजवानों से ला ताल्लुकी का इजहार किया कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीन एक ऐसा मुल्क है, फ़िलिस्तीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मज़लूम दिन रात शहीद हो रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम मज़लूमों के साथ हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। उसके बाद में जब ये बयान की चौ तरफ आलोचना हुई और इस पर अलग अलग तरीके की सियासी पार्टियों ने बयान दिए, तो कल रात में वापस से शहर के एमएलए ने कहा कि ईदगाह कोई एहतजाज की जगह नहीं है, यहाँ नमाज़ पढ़ने और अल्लाह की इबादत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे ईद के दिन। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको झंडा लहराना है, एहतजाज करना है, तो आप प्रांत और कलेक्टर के ऑफिस के सामने जाकर करो। मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग किसी भी तरह का वहाँ एहतजाज करने के लिए नहीं गए थे। ये लोग एक मैसेज देने के लिए गए थे कि हमारे बहन भाई शहीद हो रहे हैं, इनको अपनी दुआओं में याद रखें, वो मजलूम है। बस वहाँ पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो रहा था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से छछन किया जा रहा है, वो उनका अपना ज़ाती बयान हो सकता है। छछन कौन कर रहा है ये शहर देख रहा है। हमको इस बात की समझने की यहाँ ज़रूरत है कि हमारी पॉलिसी क्या कहती है। हमको यहाँ पर एक बात इसके अंदर मैं बता दूँ, आपको शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, हमारी पॉलिसी के अंदर जो गाज़ा के अंदर या फ़िलिस्तीन के अंदर रमल्ला जो इलाका है, वहाँ पे हमारे स्टडी सेंटर है गांधी और नेहरू के नाम से, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी को बम के ज़रिए गिरा दिया गया। वहाँ पे स्टडी सेंटर और लाइब्रेरीज़ हैं नेहरू और गांधी के नाम पर। जितनी स्कॉलरशिप, अगर हम इस पॉलिसी को पढ़ें, जितनी स्कॉलरशिप या जिस तरीके से हमारा मुल्क फ़िलिस्तीन पर मेहरबान है, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। मेरा मुल्क मज़लूमों के साथ है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉलिसी है जो मज़लूमों के हक़ में है। फ़िलिस्तीन मुल्क ऐसा है जहाँ पर 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हवाई हमले और बमबारी की जा रही है और मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा और कब उठाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने इस बात का यकीन दिला रहा हूँ इन नौजवानों को कि मुस्तकबिल में अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ आती है, हम लोग यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आप लोगों को तमाम तर कानूनी सहूलियात और कानूनी जो लीगल एड है या जो लीगल हेल्प है वो करने के लिए तैयार है। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा
कि जो इनकी रिहाई के ताल्लुक से बार बार जो कहा जा रहा है कि हमने फ़ला को भेजा, फ़ला के फ़ोन पे छोड़ा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल रात में बयान में बोला गया कि सिकंदर ने इनको छुड़ा के लाया। मैं आपको बता दूं कि शहरियान जिस सिकंदर को समझ रहे हैं वो सिकंदर नहीं, ये सिकंदर शाह है, जो 57 या मैं समझता हूँ शहीद अब्दुल हमीद रोड पे रहने वाला एक शख्स है, जिससे इन नौजवानों के ज़ाती ताल्लुक़ हैं, ना कि कोई सियासी। तो शहरियान इस बात को नोट कर लें कि इसके अंदर कोई सियासी शख्स का कोई लेना देना नहीं है। आखिर में जब इनकी वहाँ पर जाब जवाब हो गया कि कैंप पुलिस स्टेशन के अंदर, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और पीआई मैडम से हमने बात की कि मैडम अगर आप लोगों ने अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च की है तो गैर कानूनी तरीके से इनको डिटेन 2 बार क्यों किया गया, इसका जवाब हमको दो। तो शायद उनको लगा कि बाहर लोग जमा हो रहे हैं और सियासी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए उन लोगों ने इनको फटाफट इनका जवाब लेकर इनको रास्ता लगा दिया। मैं शहरियान से अपील कर रहा हूं कि इनके नाम से, इन नौजवानों के नाम से, साकिब शेख और शकील शेख के नाम से जो सियासत चलाई जा रही है, इनको समझें और ये देखें कि कौन इनके साथ है और कौन इनके नाम पर 4 दीवारी में बैठकर बयानबाजी कर रहा है। सवाल दुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से कानून असम्बली के मेंबर है डॉक्टर सुभाष भामरे, उनका बयान है कि जिन्हें फ़लस्तीन से प्यार है वो फ़लस्तीन में जाकर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका नाम डॉक्टर सुभाष भामरे, मैं समझता हूँ उनको एक बार हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनको एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ये बेतुका बयान देना चाहिए। हमारा मुल्क फ़लस्तीन के साथ था, है और रहेगा। इस पॉलिसी के अंदर आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। डॉक्टर सुभाष भामरे साहब हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी और मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनको ये बात पता ही नहीं है। जब हमारे लोकसभा के मेंबर यानी खासदार को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी क्या है, तो मैं समझता हूँ इनको उतर जाना चाहिए कुर्सी से, या ये दावा नहीं कर सकते दोबारा इलेक्शन लड़ने का। इनको पहले पॉलिसी समझना चाहिए और फिर ऐसे बेतुके बयान देना चाहिए। अच्छा, इस पर अच्छा सवाल आपकी तरफ से आया। इस पर मैं यही कहूँगा कि ईद के दिन जब ये सानेहा पेश आया झंडा लहराने वाला, तब ये झंडा लहराया गया सुबह 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान, और इनके ऊपर पुलिस ने कब इनको अटक किया, वो रात में 8:30 और 10 के दरमियान में। तो ये बाकी के जो घंटे बचे हैं, जो 8-10 घंटे हैं, पुलिस कहाँ थी, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस एक्टिव कब हुई, तब ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो भगवत तंजीमों के लोग हैं, इन्होंने कैंप पुलिस स्टेशन को जाकर मेमोरेंडम दिया और वहाँ पे नारेबाजी की गई कि ये देशद्रोही का इन पे गुना दाखिल हो वगैरह वगैरह जो भी है। तो पुलिस एक्टिव होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवत तंजीमों को पुलिस ने खुश करने के लिए काम किया है। अगर भगवत तंजीमों को खुश करने के लिए काम किया गया है तो उन्होंने तो ईदगाह ट्रस्ट, वहाँ के जो खतीब व इमाम थे, उनको भी अरेस्ट करने, उनके ऊपर भी मुकदमा दायर करने के लिए कहा था ना। मैं ये कहता हूँ इस पर कि वहाँ पर जो ईदगाह ट्रस्ट है या खतीब इमाम है, उनका काम है नमाज़ पढ़ाना, उनका काम है ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ाना और लोगों को जगह फराहम करके, साफ़ सफाई करके, और वो जो इंतज़ाम है वहाँ के वो करना, ना कि झंडे वंडे में उनका कोई संबंध नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ये इन नौजवानों का ज़ाती तौर से इन्होंने उठाया हुआ इक़दाम है, इसके अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है।